दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान में प्रयुक्त उत्कल शब्द का संबंध देश के पूर्व तट पर बसे उड़ीसा राज्य से है। ये प्राचीन समय में कलिंग और उत्कल के नाम से विख्यात था। वैसे तो इस राज्य का नाम कई बार बदला गया, लेकिन वर्तमान उड़ीसा का नाम 2011 में मिला, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इस राज्य की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां हैं, जिसके चलते ये तमाम शासकों और अंग्रेजों के निशाने पर रहा। तो आइए आज हम आपको उड़ीसा के बारे में विस्तार से बताते हैं। मौजूदा समय में उड़ीसा क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में झारखंड और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो वहीं दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमाएं से जुड़ती हैं। उड़ीसा के पूर्व में विशाल बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक लिहाज से देखें तो यह छोटा नागपुर का एक पठार है जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। लेकिन राज्य की महानदी ब्राह्मणी, कालिंदी और वैतरणी नदियों के इलाके को उपजाऊ बनाए हुए हैं और ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में यह राज्य कुल 1,55,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी कुल 4,19,74,218 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं राज्य के 63.08% लोग साक्षर है, जबकि यहाँ का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का है। उड़ीसा के अंतर्गत कुल 30 जिले आते हैं और यहाँ का प्रमुख भाषा उड़िया है। इतिहास के आईने में इस राज्य को देखें तो सम्राट अशोका का कलिंग युद्ध इसी राज्य में हुआ था, जिसके बाद वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। इसके अलावा यहाँ गुप्त साम्राज्य, भौंकर वंश और बाद में सोम वंश का भी राज रहा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के इस क्षेत्र में मुस्लिम सल्तनत का भी शासन था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। मुगलों के जाने के बाद यहाँ हैदराबाद के नवाब और फिर बाद में मराठा साम्राज्य ने भी अपना शासन किया, जिसके बाद 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कब्जा कर लिया। वर्तमान में यहाँ लगभग 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी विविध संस्कृति यहाँ की पहचान है। इस राज्य का अर्थव्यवस्था को नजर डालें तो यहाँ ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। उड़ीसा के विकास की गति अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी खराब जरूर है, परंतु कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के बाद भी ये राज्य प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ मयूरभंज, केऊंझर, सुंदरगढ़ आदि प्राकृतिक संपत्ति में से समृद्ध खाने मौजूद है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा, तांबा, कोयला, स्टील और लोहे के उपधातु आदि पाए जाते हैं। उड़ीसा अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के लिए भी जाना जाता है और इसने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजित किया है। भित्ति चित्र, पत्थर व लकड़ी पर नक्काशी, देव चित्र और तालपत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं यहाँ आज भी कायम हैं। यहाँ की साड़ियाँ भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ हाथों की कारीगरी से बनाई जाती हैं। सोने चांदी पर जाने वाली तार की खूबसूरत कारीगरी भी उड़ीसा को अलग पहचान दिलाती है। ये यहाँ पिलीगरी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की नृत्य उड़ीसी को दुनिया भर में सराहा जाता है। देश की आजादी के बाद से ही उड़ीसा में क्षेत्र संस्थाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ 5 विश्वविद्यालय और कई महाविद्यालय भी हैं, जिसमें उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सबसे बड़े और विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसी बड़ी सरकारी संस्थान भी मौजूद है। यहाँ देश के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। उड़ीसा के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस राज्य की संस्कृति बहुत सुंदर है और इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर अपने शानदार दिव्य मंदिरों के लिए विश्व भर में जानी जाती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्म के एक अद्भुत मिश्रण को देखने मिलता है। साथ ही आदिवासी लोगों की जैमिनी विरासत और एक खास संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इसके साथ ही यहाँ कलिंग उत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर उत्सव, दुर्गा पूजा इत्यादि धूमधाम से मनाया जाता है। इस राज्य में कला महोत्सव का भी समय समय पर आयोजन होता है, जिसमें रेत पर प्राकृतिक उतारना प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद भारत की 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, जिसकी भव्य रथ यात्रा देखने लोग दूर दूर से आते हैं।
कोणार्क की सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर ओडिशा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं, जो कि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सुंदरपुरी बीच और भारत का लंबा मानव निर्मित डैम हीराकुड भी उड़ीसा में घूमने वाली प्रमुख जगहों में शामिल है। यहाँ आप चिलिका झील की सैर कर सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों से रूबरू हो सकते हैं, जहां आप राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। उड़ीसा में आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन का चिड़ियाघर और ट्राइबल म्यूजियम जैसे कई रोचक स्थान भी देखने को मिलता है, जो देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ इतिहास प्रेमियों के लिए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं और धौलीगिरी की खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं, जो कि अपने अंदर की ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए हैं। उड़ीसा जितना खूबसूरत राज्य है, उतना ही उत्पाद दृष्टि यहाँ का पकवान है। सेवपुरी और रसगुल्ला यहाँ की शान है, तो वही डालमा यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। वैसे अगर आप दही बड़ा आलूदम के शौकीन हैं, तो आपको यह कटक की हर गलियों में मिल जाएगा। अगर आप उड़ीसा में हैं और आपने यहाँ की स्ट्रीट फूड का लुत्फ नहीं उठाया, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ की स्ट्रीट फूड को चखा, तो वो स्वाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और अगर आप उड़ीसा को और भी करीब से महसूस करने के लिए यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यह राज्य हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट है। भुवनेश्वर का बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और कई अन्य प्रमुख स्टेशन भी आपको यहाँ आसानी से पहुँचा देंगे। इसके अलावा आप यहाँ सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे 653 और 49 के जरिए यहाँ सरकारी बसों या अपने प्राइवेट वाहनों से भी पहुंच सकते हैं।